जय श्री राधे, जय घनश्याम, जय श्री सीताराम, जय श्री राधे, जय घनश्याम, जय श्री सीताराम। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतगणादि सेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविदञ्चिनुतं शरण्यं प्रत्यार्त्यं प्रणतबालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। यस्याङ्गे च विभाति भूधरसुधा देवापगामस्तके बाले बालविदुर्गले च सरलं यस्योरसि व्यालराट् सोऽयं भूतविभूषणा सुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगता शिवा शम्भ श्रीशङ्करा पातु माम्। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभसमाहितयोगचित्तम् अन्वं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं जनमानसारपरपीतपरागपुञ्जम्। नीहारसारसशिरं सुशिलिं दधीयं धनमन्दमन्दमधुरं हसितिं त्वदीयं तद्गुब्धमुग्धवदनं सदनं सुखानां लब्धासुनन्देशोर्नगदावदाम्ब। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वंशीविभूषितकरानवनीतदाभात् पीताम्बराधरणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभो, जय जय माखन चोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। परम मंगलमय कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ प्रभो आनंद गंध श्री कृष्ण चंद्र प्रभु के चरणों में बार बार वंदन है, नमन है, प्रणाम है। वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में बारंबार वंदन है, नमन है, प्रणाम है। प्रेममयी श्री राधे रानी के चरणों में बारंबार वंदन है, नमन है, प्रणाम है। पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार वंदन है, नमन है, प्रणाम है। भगवान भोलेनाथ जी के चरणों में बारंबार वंदन है, नमन है, प्रणाम है। अनंत संत हनुमंत लाल जी के चरणों में बारंबार वंदन है, नमन है, प्रणाम है। कथा स्थल पर पधारे धर्म स्नेही धर्म अनुरागी बंधुओं, पिता तुल्य बुजुर्गों, संस्थान माताओं एवं बहनों, भारत के कर्णाधार प्यारे बच्चों, जो आपके ग्राम हारीपुर में श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन श्री माधवराज पांडे जी के यहाँ हुआ, उसके आज चतुर्थ दिवस की पावन बेला में हम लोग प्रवेश करेंगे। और आज का दिन विशेष है। आज भगवान कन्हैया का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। और
भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव अगर हम लोग जो कोई भी धूमधाम से मनाता है तो उसके घर में हमेशा मंगल होता है, कुछ ना कुछ मंगल कार्य होता रहता है। इसीलिए आइए हम सब लोग भगवान की कथा में प्रवेश करें। अच्छा, भगवान की बड़ी कृपा होती है, भगवान की असीम अनुकंपा होती है, तब जाकर के श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। आज समस्त ग्राम के ऊपर भगवान की बड़ी महती कृपा हुई है और विशेष रूप से हमारे मुख्य जजमान जो श्री माधवराज पांडे जी, उनके ऊपर भगवान की विशेष कृपा हुई है, उनके समस्त परिवार के ऊपर। और इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन हो पाया, क्योंकि भगवान की इच्छा होती है तभी कथा हो पाती है, अपने इच्छा से कुछ नहीं हो पाता। आइए अधिक समय न लेते हुए हम सब लोग भगवान के कथा में प्रवेश करेंगे। उससे पूर्व जैसा कि इस धर्म मंच का नियम है, कोई भी वक्ता बैठता है सर्वप्रथम भगवान के पावन नाम का स्मरण कराता है। और हमने निवेदन किया था नित्य एक नवीन कारण आप लोगों के समक्ष रखते हुए चलेंगे कि भगवान के नाम का स्मरण क्यों किया जाता है, भगवान का नाम स्मरण करने से, भगवान का नाम जप करने से, भगवान का नाम का संकीर्तन करने से क्या लाभ होता है। हमने एक नवीन कारण, नया कारण आप लोगों के समक्ष रखने का प्रयास किया है। आइए ध्यान दीजिए, गोस्वामी बाबा ने लिखा है, ज्यादा विस्तार वाला कारण नहीं, क्योंकि समय का अभाव है और आज कुछ विलंब भी हो गया कथा में। गोस्वामी बाबा ने लिखा है कि तुलसी जाके मुखंते धोख्यो निकसत राम, ताके पग की पग तरी मोरे सिर को चाम। कहा तुलसीदास जी ने कहा कि जो अगर किसी के मुख से धोखे से भी अगर नाम स्मरण, भगवान का नाम निकल जाए तो उसके पग की पग तरी अर्थात उसकी चप्पल जो है मेरे सिर का चमड़ा उसका चप्पल बन जाए, वो इतना भाग्यशाली है। अब सोच लीजिए भगवान के नाम का क्या प्रभाव है। आइए हम सब लोग प्रेम से भगवान के पावन नाम का स्मरण करेंगे, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। श्री राम हरे राम 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 राजा राम राम राम, हरे राम 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 राम, हरे राम 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 राजा राम राम राम, हरे राम 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 राजा राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 राजा राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 राजा राम राम राम, हरे राम 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 राजा राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 राजा राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोले
राधे रानी की जय हो। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री श्री राधे राधे कल हम लोगों ने भगवान की कथा में श्रवण किया। कथा बहुत पीछे रह गई है क्योंकि भागवत की कथा हमने निवेदन किया था कि ये 7 दिन में कह पाना संभव नहीं है। कल हमने प्रथम स्कंद की कथा श्रवण की थी। प्रथम स्कंद में सुखदेव स्वामी जी का आगमन हुआ और राजा परीक्षित ने उनसे प्रश्न कर दिया, महाराज ये बताओ कि जिसकी मृत्यु नजदीक हो उसको क्या करना चाहिए और मानव मात्र को क्या करना चाहिए। ये 2 प्रश्न सुखदेव स्वामी जी से राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया। सुखदेव स्वामी जी बाध्य हो गए इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए और सुखदेव स्वामी जी को प्रणाम किया राजा परीक्षित ने और बिठाया। कहा महाराज अब तो आपको बताना पड़ेगा क्योंकि अब आप ऋणी हो जाएंगे अगर नहीं बताएंगे। अब यहाँ पर जो सुखदेव स्वामी ने श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन किया था व्यास जी से, कल आप लोगों ने कथा श्रवण की, वो कथा कहने का शुभ अवसर आ गया। प्रश्न किया था क्या मरणासन पुरुष को क्या करना चाहिए और मानव मात्र को क्या करना चाहिए। तो कहा उत्तर में बताया, तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्या कीर्तिरभ्यश्च समर्तव्यश्च चेता भयम। आज जो लोग अभय पद को प्राप्त करना चाहते हैं, जिनकी मृत्यु नजदीक है, अच्छा मृत्यु से हर व्यक्ति को डर लगता है, तो जो अभय पद को प्राप्त करना चाहते हैं उनको भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन, भगवान का स्मरण करना चाहिए। और दूसरा प्रश्न किया था कि मानव मात्र को क्या करना चाहिए। मानव मात्र को सर्वप्रथम जितासनो जितश्वासो जितासंगो जितेन्द्रिया स्थूल भगवतो रूप अनासंद्रियोर्धिया। सबसे पहले आसन जीतना चाहिए। एक आसन पर जिस प्रकार बैठ जाएं तो उलट पलट नहीं होनी चाहिए, इधर उधर पैर नहीं हिलना चाहिए, जैसे बैठ गए उसी प्रकार बैठना चाहिए। और श्वास को जीतना चाहिए प्राणायाम के द्वारा और संग को जीतना चाहिए। कुसंगी व्यक्तियों के साथ नहीं रहना चाहिए, गाली देने वाले और दुष्टता करने वाले व्यक्तियों के साथ में नहीं रहना चाहिए। और जो स्थूल रूप में भगवान है, स्थूल रूप में कहाँ परमात्मा है, भगवान हर जगह विद्यमान है, तो कहा उसका ध्यान करना चाहिए। फिर अब ये 2 प्रश्न राजा परीक्षित के मुख्य थे सुखदेव स्वामी जी से। इसके अलावा बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए राधे रानी की, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। और
कहा महाराज ये बताइए ये स्थूल रूप में भगवान है कहाँ? तो कहा ये संसार जितना दिखाई दे रहा है और जो नहीं आंखों से दिखाई दे रहा है वो हर जगह परमात्मा है। कहा किस प्रकार प्रभु बताइए। तो राजा परीक्षित ने बताना प्रारंभ किया। राजा परीक्षित से सुखदेव स्वामी ने बताना प्रारंभ किया। कहा महाराज राजन भगवान का सिर सत्यलोक में है और उनका पैर पाताल लोक में है। अब देख लीजिए सत्यलोक में और पाताल लोक में 14 भुवन होते हैं। ध्यान दीजिए 14 भुवन कौन कौन से? ओम भूर ओम भुआ ओम स्वा ओम महा ओम जना ओम तबा ओम सत्यम। ये सत्य जो है ये सबसे अंतिम सबसे ऊपर का लोक है और नीचे अतल वितल सुतल सातल महातल पाताल 7 लोक नीचे हैं 7 ऊपर। इसको कहते हैं 14 भुवन। तो सत्यलोक में भगवान का सिर है, पाताल में पैर है और ये सूर्य और चंद्रमा जो है ये दोनों भगवान की आंखें हैं। ये ध्यान दीजिए कभी नहीं सोचना चाहिए भगवान हमें नहीं देख रहा है चाहे जो हम करें। सूर्य चंद्रमा ये दोनों हम लोगों को देखते रहते हैं। ब्राह्मण और अग्नि भगवान के मुख हैं और क्षत्रिय भगवान की भुजाएं हैं और जितने वृक्ष लगे हुए संसार में ये सब भगवान के रोए हैं। जितने पहाड़ हैं संसार में ये भगवान की हड्डियां समझनी चाहिए और पृथ्वी जो है भगवान का जो है पेट समझना चाहिए उधर। और उधर एक भगवान का वैश्य भी समझना चाहिए और जो शूद्र हैं वो भगवान के पैर हैं। इस प्रकार ये जो है भगवान का विराट रूप बताया। तो कहा महाराज ये विराट रूप तो बताया लेकिन ये सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई प्रभु ये बताइए। अब इस प्रकार द्वितीय स्कंद विशेष बड़ा नहीं था, संक्षेप में द्वितीय स्कंद की कथा। अच्छा इसमें और भी आता है राजा परीक्षित को सुखदेव स्वामी ने दीक्षा दी है, मंत्र दिया, ये सब भी है लेकिन वो दीक्षा गुरु ही देता है और वो गुरु ही आप लोगों को दे सकता है। वो व्यास मंत्र से नहीं बताना चाहिए। और बताया तृतीय स्कंद में विदुर जी की और उद्धव जी की भेंट हुई और सृष्टि वर्णन पूछा तो उन्होंने बताया। विदुर जी ने जो है उद्धव जी से बताया। कहा सबसे पहले सृष्टि में किस प्रकार उत्पन्न हुई ब्रह्मा जी किस प्रकार उत्पन्न हुए भगवान की नाभि कमल से ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी से सनातन सनत कुमार और इनसे कहा सृष्टि करो। कहा महाराज कौन फंसेगा सृष्टि करके? अरे जैसे हैं वैसे रहें बढ़िया है, उसमें लोगों को कष्ट होगा। डांट करके ब्रह्मा जी को क्रोध आया और जब क्रोध आया तो ब्रह्मा जी की भौहों के बीच से एक रुद्र प्रकट हुआ, रुदन करने लगा। उसी को शंकर भी कहते हैं। कहा सृष्टि करो। कहा सृष्टि जितनी रची थी ब्रह्मा जी ने वो सब भक्षण करने लगा। तो ये तो तुम खत्म कर जाओगे। अच्छा तो ब्रह्मा जी ने कहा महाराज सृष्टि क्या ब्रह्मा जी ने किस प्रकार सृष्टि की थी बताइए। तो कहा ब्रह्मा जी के गोद से नारद जी और प्रजापति उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी के अंगूठे से दक्ष उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी की नेत्र से अत्रि उत्पन्न हुए जो कि अनसुईया के पति कहलाए। ब्रह्मा जी की श्वास से प्राण से वशिष्ठ जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी की त्वचा से भृगु उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी के हाथ से क्रतु उत्पन्न हुए। नाभि से पुला उत्पन्न हुए। मन से मरीचि उत्पन्न हुए। कान से पुलस्त्य उत्पन्न हुए और मुख से अंगिरा, स्तन से धर्म, पीठ से अधर्म, हृदय से काम, भौहों से क्रोध और होठों से लोभ। इस प्रकार उत्पन्न हुआ
और ब्रह्मा जी ने एक जोड़ा उत्पन्न किया। कौन सा जोड़ा? रामचरितमानस में इसका वर्णन आता है। स्वयंभू अरु मनु सतरूपा तिनते भय नर सृष्टि अनुपा। दाहिने तरफ से स्वयंभू मनु को उत्पन्न किया, बाएं तरफ से सतरूपा जी को उत्पन्न किया और कहा दोनों विवाह करके तभी से दाहिना तरफ हमेशा वाम अंग में पत्नी का भाग होता है पति के। और कहा सृष्टि करो। मैथुनी सृष्टि स्वयंभू और मनु सतरूपा से प्रारंभ हुई। स्वयंभू मनु के 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत और 3 पुत्रियां हुई। कौन कौन सी? आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह ऋषि प्रजापति के साथ में हुआ, देवहूति का विवाह कर्दम मुनि के साथ में हुआ, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ। इन तीनों कन्याओं से पूरा संसार भर गया। और स्वयंभू मनु ने ब्रह्मा जी से हाथ जोड़ करके कहा, महाराज सृष्टि तो हमने कर दी, लेकिन हमने ये 5 बालक और बालिका मिला करके उत्पन्न किए हैं, ये रहेंगे कहाँ? पृथ्वी तो है ही नहीं। तो कहा पृथ्वी कहाँ गई? हिरण्याक्ष लेकर चला गया पातालपुरी में। भगवान ब्रह्मा जी के क्रोध हुआ। ब्रह्मा जी के नाक के छिद्र से, नाक के बीच में से वाराह भगवान जो सूअर के रूप में थे, शुकर के रूप में प्रकट हुए। बोले वाराह भगवान की। और उनको यज्ञ रूप भी कहा जाता है। और बताया कहा हिरण्याक्ष ने सृष्टि पृथ्वी को छुपा दिया है। प्रभु उनको पृथ्वी वापस लाइए। पातालपुरी में जाकर के कीचड़ के नीचे से पृथ्वी निकाल करके लेकर के आए। हिरण्याक्ष को पता चला, हिरण्याक्ष का भगवान वाराह ने वध कर दिया। बोलिए वाराह भगवान की। इस प्रकार वाराह भगवान तो कहा महाराज ये राक्षस किस प्रकार उत्पन्न हुए? कहा जो ब्रह्मा जी के मन से मरीची हुए थे, उनकी पुत्र हुए कश्यप। और कश्यप की कई पुत्रियां थीं, उसमें दिति और अदिति, ये 2 मुख्य थी। दिति से राक्षस लोग उत्पन्न हुए और अदिति से देवता लोग उत्पन्न हुए। हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष ये दोनों दिति से उत्पन्न हुए। तो कहा है महाराज ये कौन है? कहा ये पिछले जन्म में द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जाने सबको। कहा ये पिछले जन्म में भगवान के द्वारपाल थे, हरि जय और विजय। इनको भगवान सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी के द्वारा श्राप मिला, तब ये 3 जन्म में आकर के राक्षस हुए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार तो कहा महाराज ये बताइए जो कर्दम मुनि के साथ में देवहूति का विवाह हुआ, उससे क्या हुआ? उससे भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कल 24 अवतारों की कथा बताई थी, उसमें सनत सनंदन सनातन सनत कुमार का अवतार हो चुका और वाराह अवतार हो चुका। अब महाराज देवहूति कर्दम मुनि की पत्नी जो देवहूति थी, स्वयंभू मनु की जो पुत्री थी, उससे देवहूति से भगवान कपिल प्रकट हुए। बोले कपिल भगवान की। कपिल भगवान ने देवहूति को तत्व ज्ञान दिया, तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। अच्छा ध्यान दीजिए क्या उपदेश दिया जानते हैं? ये उपदेश दिया कि जो है बालक किस प्रकार से जन्म लेता है, सांख्य शास्त्र का जो है पूरा उपदेश दिया और किस प्रकार उसकी मृत्यु होती है। ये हम सब लोगों के ऊपर की कथा है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबके ऊपर बीता है। सबसे पहले बताया कहा ब्रह्म सूत्र में वर्णन है, वेदांत ब्रह्म सूत्र में, कि जो जीव जब मरता है 4 कंधे पर जाता है, वो वहाँ पर दाह दिया जाता है उसको, तब वो 5 तत्व में लीन हो जाते हैं। अग्नि जल और वायु आकाश, ये 5 तत्व में लीन हो जाते हैं। उसके पश्चात कुहरे के रूप में वो पुनः पृथ्वी पर आता है और गेहूं में प्रविष्ट होता है। और जब गेहूं में प्रविष्ट होकर के उसके साथ में, और जब गेहूं में प्रविष्ट हुआ, गेहूं की कटाई हुई, उसकी
उसकी रोटी बनी, पुरुष वर्ग ने ग्रहण किया, उससे वीर हुआ, वो वीर माता के गर्भ में स्थापित हुआ। इस प्रकार बालक माता के गर्भ में आता है, और माता के गर्भ में आता है उसके साथ में जानते हो क्या क्या आता है? पांचों तत्व तो आते हैं। कहा 17 चीजें साथ साथ में आती हैं। जानते हैं कौन कौन सी? 5 तत्व, 5 इंद्रिय, 5 प्राण, कितने हो गए? 15, और मन और बुद्धि, ये कुल मिलाकर के 17 चीजें साथ में आती हैं। और ये 17 जो है, इसीलिए वो स्वभाव बना रहता है, जो पहला रहता है वो स्वभाव जाता नहीं है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और जब बालक गर्भ में आता है तो जब चेतना आती है, पहले तो बुदबुदे की तरह रहता है, फिर धीरे धीरे और बड़ा होता है, पिंडाकार होता है, उसके पश्चात संक्षेप में वर्णन है, उसके पश्चात थोड़ा और बड़ा होता है, और गर्भ में फिर चेतना शक्ति 7वें महीने आ जाती है, और वो फिर भगवान से निवेदन करने लगता है, हे प्रभु मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं बाहर जाकर के आपका भजन करूँगा। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होता जाता है। जब 9 महीने में प्रसूति वायु के द्वारा वो बाहर निकाल दिया जाता है, बाहर आता है तो कहते हैं कहाँ कहाँ कहाँ। अब उसके लिए तो सब नए, लेकिन इतना प्रेम से उसको तौलिए में लपेटते हैं, तो कहते हैं जो है उसके बाद अच्छा रोता नहीं है बालक, तो उसे रुलाया जाता है। उसके कहने का मतलब कहाँ कहाँ कहाँ, अर्थात मैं कहाँ आ गया, मैं कहाँ था कहाँ आ गया, इस प्रकार कहता है। सब लोग बड़े प्रसन्न होते हैं, थाली बजाई जाती है। और वो बालक जब धीरे धीरे और बड़ा होता है तो उसको कहते हैं, उसको माताएं लिटा देते हैं कि चलो ये बालक को तेल वोल लगा करके लिटा दिया। अब उसको जब जुएं काटती है वो छटपटाता है, चिल्लाता है, तो माता सोचती है अपच हो गया, उसको जो है हींग खिलाने लगती है। और जो अगर कहीं भूख लगी हो तो माता जबरदस्ती उसे जो है दूध ना पिला करके उसे जो है तेल मलने लगती है कि लग रहा है इसका शरीर थका हुआ है। इस प्रकार उसका बचपना बीतता है। जब वो चलने लगता है तो जब दुष्टता करता है तो अनेक प्रकार से उसको जो है प्रताड़ित किया जाता है, उसे बड़ा दुख होता है। इस प्रकार युवावस्था आई, युवावस्था के बाद जब विवाह हो गया और विवाह होने के पश्चात पत्नी महोदय आ जाते हैं घर में, पूरा देख रेख करना, समाना धमाना, इसी में समय व्यतीत हो जाता है। उसके बाद वृद्धावस्था आ जाती है। जब वृद्धावस्था आती है तब उस समय वृद्धावस्था में जब वृद्धावस्था आती है तब जो है कोशिश करता है भगवान का स्मरण करने का, लेकिन भगवान का स्मरण नहीं कर पाता। तब वो जब मरता है अंत समय तो जब लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, तो कहता नहीं, मैंने जीवन में कभी भगवान का नाम ही नहीं लिया, तो कहाँ से मैं सत्य मान लूँ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो ये सांख्य शास्त्र का संक्षेप में वर्णन। और इसके आगे तो कहा महाराज कपिल के कौन पुत्र हुए? कहा कपिल देव ने विवाह ही नहीं किया, इसीलिए उनका वंश वहीं से रुक गया, उनका वंश आगे नहीं बढ़ा। और स्वयंभू मनु की जो दूसरी पुत्री थी आकृति, उससे रुचि प्रजापति हुए, जो है उनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ। और रुचि प्रजापति के जो है यज्ञ भगवान प्रकट हुए। बोलिए यज्ञ भगवान के। और उनका विवाह हुआ महाराज दक्षिणा के साथ में, इसीलिए यज्ञ में दक्षिणा चढ़ाना अनिवार्य होता है। अगर दक्षिणा ठीक से न चढ़ाई जाए और पूजन करवा लिया जाए तो उसका पुण्य फल नहीं प्राप्त होता है। हम लोग बोलते भी हैं, मंत्र में कहते हैं कि कृतायाः पूजायाः साद्गुणार्थे द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि राष्ट्रीय मुद्रा निवेदयामि। लेकिन कि जो पूजा किया है उसका पुण्य फल प्राप्ति के लिए मैं दक्षिणा अर्पण करता हूँ। लोगों के मन में ये आता है कि अरे पंडितें ले गई हैं तो मन चाहे तुम चढ़ा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये चीज़ नहीं है। उस
उसका पुण्य फल भी उसी प्रकार मिलता है और उसी प्रकार लोगों की बुद्धि भी होती जा रही है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और यज्ञ भगवान के पुत्र हुए 12 पुत्र हुए यज्ञ भगवान से। 12 कौन कौन से? तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इड़ा, स्मृति, एकदम, कवि, विभु, सुहृद, सुदेव, सुरोचन, ये 12 पुत्र भगवान यज्ञ के हुए। और इस प्रकार जो आकुति थी दूसरी बेटी स्वयं मनु की दूसरी पुत्री, उसका वंश इस प्रकार चला। और जो तीसरी पुत्री थी प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ। इनकी 16 कन्याएं हुई इनके, और 13 कन्याएं धर्म के साथ में इनका विवाह हुआ। धर्म जो ब्रह्मा जी के सीने से उत्पन्न हुआ था धर्म। तो श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, तितिक्षा, मेधा और ह्रीं मूर्ति, ये 13 कन्याएं धर्म के साथ में विवाह हुआ। बची 3 कन्याएं स्वाहा, स्वधा और सती। स्वाहा का विवाह देवताओं के साथ में हुआ, स्वधा का विवाह पितृगणों के साथ में हुआ और माता सती का विवाह शंकर जी के साथ में हुआ। इसीलिए जब हवन की जाती है तो उसमें अगर स्वाहा नहीं बोला और वैसे झोंके रहेगी फरुहा भरी भरी आते से, अक्सर मने जाने नहीं पावत हैं, गोमुखी मुद्रा से छोड़ना चाहिए, लेकिन हमारे शर्म के मने बोला नहीं चाहत है। और माताएं तो जान के बस तो झगड़ा कर लिया है, खूब बोली है जोर कथाओं में बोली है, खूब बतवाई है, लेकिन जो हवन करे खोई तो मुँह से बक्कू नहीं निकलते, कतना सीधी राम राम राम। लेकिन हवन में जरूर बोले चाहिए, जहाँ बोले चाहिए तहाँ बक्कू नहीं निकलती। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बुरा मत मानना, ये जीवन में धारण करने योग्य बात नहीं। तो स्वाहा, अगर कोई भी कथा सुन रहे हो, भागवत सुन रहे हो, हवन कर रहे हो, अगर स्वाहा नहीं बोला तो उसका पुण्य फल नहीं प्राप्त होगा, बिल्कुल नहीं होता है। और इसीलिए स्वाहा जरूर बोलना चाहिए। और जब पितृ कार्य होता है ना, पितर पक्ष में बाभन जब खवाओ जाता है तब बबनन का आहुति दिए तो ना तो फलाने के नाम हवन कह दियो, उनके नाम कह के हवन कह दिया था। वही बहुत जन नहीं जानता है तो कहते थे स्वाहा, तो वहाँ स्वाहा ना बोले चाहिए, वहाँ स्वधा बोले चाहिए। पितरन का नाम लेके स्वधा तब प्राप्त हुआ था, स्वाहा बोले तो बेकार हो गया। वो पितृ की स्वाहा जो है वो देवताओं को हवि पहुंचाती है और स्वधा पितरों को कभी पहुंचाती है, इसीलिए स्वधा बोलना चाहिए। और माता सती का विवाह शंकर जी के साथ में हुआ। इस प्रकार जो है आकुति का वंश चला। और उसके पश्चात कहा महाराज जो स्वयंभू मनु के पुत्र हुए उनका वंश हमें बताइए। सुखदेव स्वामी ने स्वामी से राजा परीक्षित ने पूछा, कहा महाराज जो उत्तानपाद हुए उनके वंश में आगे कौन हुआ? कहा उत्तानपाद के पुत्र हुए ध्रुव जी। और ध्रुव जी जो थे ये इस प्रकार जो देव कपिल का जो है प्रसंग आता है ये तृतीय स्कंद में आता है। अब चतुर्थ स्कंद की कथा चल रही है, क्योंकि ये सब स्कंद छोटे हैं, विशेष रूप से बड़ा स्कंद है। कौन सा बड़ा स्कंद? 10वां स्कंद है, इसमें 10वां स्कंद। तो उसमें अब हम लोग चतुर्थ स्कंद की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। विदुर जी ने कहा, इधर विदुर जी मैत्री जी को, विदुर और मैत्री के संवाद में ध्रुव जी की कथा आती है। आप उत्तानपाद जो थे स्वयंभू मनु के पुत्र, उनके पुत्र हुए स्वयंभू मनु के पुत्र हुए उत्तानपाद। उत्तानपाद के पुत्र हुए ध्रुव जी। उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, सुनीति सुरुचि। सुनीति से ध्रुव हुए, सुरुचि से उत्तम हुए। अच्छा, जब नई पत्नी आ जाती है तो पुरानी पत्नी की जो है कदर नहीं रह जाती है। ऐसे ही सुनीति के साथ में हुआ। और एक दिन ध्रुव खेलते खेलते
जाकर के पिताजी की गोद में बैठ गए। तैसे जो है सुरुचि आई, जो सवत थी, उसने पकड़ करके नीचे फेंक दिया। सीढ़ियों से लड़खड़ाता हुआ बालक नीचे जाकर के गिरा और रोने लगा। अपनी माता के पास गया तो माता झगड़ेली थी, नहीं, माता ने कहा बेटा चलो कोई बात नहीं, लेकिन बोला क्या जानते हो, जाओ तपस्या करो भगवान से और वरदान मांगो भगवान से कि सुरुचि की गोद से मैं उत्पन्न हूँ, तब तुम राजा की गोदी में बैठने लायक हो गए। ध्रुव को बात लग गई। ध्रुव ने 5 साल का बालक ध्रुव ने कहा माता मैं तपस्या करूंगा। किस प्रकार तपस्या होती? कहा बेटा तपस्या मत करो, तपस्या करने लायक तुम नहीं हो, तुम्हारी उम्र नहीं है। ध्रुव ने कहा नहीं माता मैं करूंगा। तो ध्रुव जी रात में माता जी सो गई, प्रणाम किया चुपके से और रात में ही निकल गए। और चलते 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 सुबह हो गई, दिन हो गया और घनघोर जंगल में पहुंच गए जहां हिंसक जानवर रहते थे। नारद जी भगवान के भगवान ने कहा नारद जी से थोड़ा देखो मेरा भक्त आ रहा है, क्योंकि भगवान हमेशा अपने भक्त का ध्यान रखते हैं। नारद जी पहुंच गए, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? हाँ भगवान की तपस्या करने जा रहा हूँ। तब तो भगवान की तपस्या करने जा रहे हो, तुम अभी बहुत छोटे हो, भगवान की तपस्या इतने छोटे में नहीं होती है, चले जाओ अभी। हाँ नहीं मैं भगवान की तपस्या करने के लिए आया हूँ। हाँ जो कहो मैं तो वो खिलौना तुम्हें दे दूँ, लेकिन चले जाओ। कहा नहीं खिलौना नहीं लूँगा, मैं तो भगवान की तपस्या के लिए आया हूँ। जब देखा दृढ़ संकल्पी है तो कहा क्या मंत्र जपोगे? कहा मैं नहीं जानता कौन सा मंत्र जपूंगा, लेकिन भगवान की तपस्या के लिए आया हूँ। नारद जी ने कान में मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 12 अक्षर मंत्र दे दिया। और ध्रुव जी तपस्या करने लगे। एक वट वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ करके तपस्या करने लगे। नारद जी उनका ध्यान रखें और ध्यान रखने के लिए माता लक्ष्मी भी उनका ध्यान रखती, स्त्री का रूप बना करके आती। विष्णु पुराण में कथा आती है, उनको भोग लगाती, उनको भोजन कराती और बड़े लाड से रखती। नारद जी धीरे धीरे तपस्या करते जा रहे हैं ध्रुव जी, और कुछ समय व्यतीत हुआ। नारद जी आए, कहा अरे अभी भोजन कर रहे हो, अब भोजन करना बंद कर दो, फलाहार करो और तपस्या करो। भोजन छोड़ दिया। माता लक्ष्मी बड़ी क्रोधित हुई, छोटे से बालक से भोजन छुड़वा दिया। नारद जी तुम कैसे गुरु हो? नारद जी को खूब खरी खोटी सुनाई माता लक्ष्मी ने। नारद जी ने कहा इसे भगवान नहीं मिलते हैं, तपस्या करनी पड़ती है माता, इसके लिए आप क्रोधित ना हो। तो जो है फलाहार करके कुछ दिन तपस्या किया। उसके बाद नारद जी पहुंच गए, कहा फलाहार बंद कर दो, केवल जल पी करके तपस्या करो। जल पी करके तपस्या करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करने लगे। कुछ समय व्यतीत होता गया। नारद जी पुनः आए, कहा बेटा अब जल भी छोड़ दो, केवल सांस लेकर के तपस्या करो। सांस लेकर के ध्रुव जी तपस्या करने लगे। एक दिन आए, नारद जी ने कहा अब सांस भी रोक लेना। और जैसे ध्रुव जी ने सांस रोकी, तपस्या करने लगे। तीनों लोक में जितने लोग थे सब लोगों की सांसें रुक गई, सब लोग बेहोश होकर के गिर पड़े, जितने जीव जंतु थे। यहाँ तक देवता लोग हल्ला मचाते पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा मेरी खुद की सांस रुकी हुई है, मैं तुम्हारी सांस कहाँ से खोलूं? चलो भगवान के पास चलते हैं। भगवान के पास गए। भगवान ने कहा मेरा एक छोटा सा भक्त हुआ है, उसको मैं जाकर के दर्शन दूंगा, तब अभी जो है सबकी सांस चलने लग जाएगी। भगवान तो कहा प्रभु जल्दी जाइए, सब देवताओं ने कहा। और ब्रह्मा जी ये और समस्त देवताओं के कहने पर भगवान ने कहा अच्छा ठीक है जाता हूँ। भगवान आए और आकर के जैसे आए सामने ध्रुव जी के हृदय में भगवान की जो है सुंदर छवि विद्यमान थी। जैसे भगवान उनके समक्ष आए जैसे अंदर की छवि गायब हो गई और आँख खोल करके देखा तो भगवान नारायण सामने स्वयं खड़े। अच्छा छोटा सा बालक, वो ये भी नहीं जानता था कि भगवान मेरे सामने आए हैं, भगवान से कोई मैं वरदान मांगू। उसकी बुद्धि इतनी भी नहीं थी। छोटा बालक क्या जाने। अब बड़ी विचित्र घटना घटी। भगवान को देख करके मुस्कुराए वो ध्रुव, और ध्रुव को देख करके भगवान मुस्कुराए। एक दूसरे को देख करके मुस्कुराते जाए। अब
भगवान ने तब तक क्या किया, सतम विविक्षन्ति तद्विदं हरि ज्ञात्वस्य सर्वस्य हृदयवस्थिता कृतांजलि ब्रह्म में न कम्बुना तत्स्पर्शवालम कृपया बोले। भगवान ने ध्रुव जी के गाल पर अपना शंख छुआ दिया और जैसे शंख गाल पर स्पर्श कराया तैसे ध्रुव जी को वेद वेदांत का समस्त ज्ञान जो है हो गया और ध्रुव जी खुश हो गए। ध्रुव जी बड़े प्रसन्न हुए और भगवान से कहने लगे, प्रभु समाधिनानेक भौम्यतादम विदूषणंदाय उदरे दशा महेशम षड्मनुख से पादयो सदाय मुपित मागतः सदामति ही। कहा, प्रभु आपको मैंने पा लिया, मुझे लग रहा है समस्त संसार का सुख मिल गया। अच्छा, ध्रुव जी के पूरा ओठ बिल्कुल सिकुड़ गया था, चपक गया था, क्योंकि भोजन भी नहीं किया था, आँख अंदर घुस गई थी, गाल वाल चिपक गया था, बड़ा बुरा हाल था ध्रुव जी का। भगवान ने देखा, भगवान ने उठा करके अपनी गोदी में बिठा लिया और प्रेम से जैसे 2 बार सहलाया भगवान ने सिर से ध्रुव जी को, तो जैसे वैसे बन गए जैसे हष्ट पुष्ट, जैसे लग रहा था कि अभी भवन से होकर के आए हैं। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु आपकी गोदी मुझे मिल गई, अब कुछ नहीं चाहिए। कहा, नहीं, जिसलिए तुम आए थे वो तो तुम्हारा कामना पूर्ण होगी। कहा, प्रभु वो मुझे नहीं चाहिए, लेकिन अब आप की गोदी मुझे मिले, बस यही कृपा कीजिए। कहा, ठीक है, अभी तो तुम्हारी उम्र बाकी है, जा करके राजकाज करो और जब तुम्हारी मृत्यु होगी तो तुम्हारे लिए एक अलग लोक दे दिया जाएगा। ध्रुव आकर के जैसे, और यहाँ तक वर्णन है कि भगवान गरुण को लक्ष्मी माता के साथ में, नारद जी के साथ में लाए, ध्रुव जी को महल के किनारे छोड़ करके चले गए। ध्रुव जी जैसे अंदर आने लगे ऐसे जो है लोग हल्ला मचाने लगे, ध्रुव जी आ रहे हैं, ध्रुव जी आ रहे हैं। सब लोग प्रसन्न हुए और माता पिता भी उनके बड़े प्रसन्न हुए। वो खोज रहे थे, ध्रुव जी मिले नहीं थे। अब ध्रुव जी का बड़ा भव्य तरीके से स्वागत किया गया और ध्रुव जी को स्वयंभू मनु के जो पुत्र थे उत्तानपाद, उन्होंने राज्य दे दिया, ध्रुव जी ने राज्य किया। और जो सुरुचि थी उसका पुत्र था उत्तम, एक दिन जो है वो जाकर के गंधर्वों का बगीचा उजाड़ने लगा, गंधर्वों ने उसे मार डाला मारते मारते, और ध्रुव जी आए उनसे युद्ध करने लगे, बहुत गंधर्व मारने लगे, ध्रुव जी अकेले। तब तक स्वयंभू मनु आ गए। कहा, बेटा तुम जो है बेटा तुम हजारों निरपराध यक्षों को मारना सही नहीं है तुम्हारे लिए, एक उद्दंड भाई के बदले उनको छोड़ दो। तो ध्रुव जी ने छोड़ दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और उसके बाद एक दिन क्या हुआ, एक काली काली औरत आई ध्रुव जी के पास में और कहा, मुझे स्वीकार करो। ध्रुव जी ने कहा, कौन हो? कहा, मुझे स्वीकार करना पड़ेगा। तो कहा, मैं मृत्यु देवी हूँ, जो कोई आता है मुझे स्वीकार करता है। तो कहा, देवी थोड़ा झुक जाओ। झुकी जैसे सिर के ऊपर ध्रुव जी ने पैर रखा और जाकर के बैठ गए विमान में और जाकर के परम धाम चले गए। आज भी ध्रुव तारा दिखाई देता है, वो एक ध्रुव लोक अलग बना दिया गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए राधे रानी की। इस प्रकार ध्रुव जी। अच्छा, इस कथा का कहने का मतलब क्या है? आध्यात्मिक अर्थ उत्तानपाद हम ही लोग हैं। हम लोग जब गर्भ में रहते हैं तो सिर ऊपर रहता है, पैर ऊपर रहता है, सिर नीचे रहता है, उसी के कहते हैं उत्तानपाद। और अगर उसके बाद जन्म लेते हैं, हमारी भी 2 इच्छाएं हैं, एक जो धर्म के द्वारा शास्त्र के नियम के अनुसार चलना, एक ये, और एक अपने मन के कर्म। हम चाहे जो लिखा पढ़ा हुए वो काम में मानक भाई है, हम कर्म को अपने मन के। तो ऐसे में ये सुरुचि है और सुनीति क्या है, जो शास्त्रों में निर्दिष्ट किया गया वो सुनीति है। और शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति चलता है तो उनका मन ध्रुव की तरह हो जाता है, भगवान को प्राप्त कर लेता है। और जो मनमुखी होता है व्यक्ति, वो उत्तम की तरह उद्दंड हो जाता है, उसका एक दिन पतन हो जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो कहा, महाराज ध्रुव के पुत्र कौन हुए?
ध्रुव के पुत्र हुए, अंग अंग के पुत्र हुए, वेन वेन के पुत्र हुए, पृथु पृथु के पुत्र हुए, अंतर्दान अंतर्दान के पुत्र हुए, हविर्दान हविर्दान के पुत्र हुए, प्रियव्रत और प्रियव्रत के पुत्र हुए, अग्निन्द्र अग्निन्द्र से राजा राजा नाभि नाभि और राजा नाभि से ऋषभ देव जी हुए। इस प्रकार ध्रुव के वंश का वर्णन किया, हविर्दान इत्यादि। और जो प्रियव्रत थे उत्तानपाद के भाई, आप महाराज उनके वंश के बारे में बताइए। आप प्रियव्रत जो थे उनके पुत्र हुए अग्निन्द्र, अग्निन्द्र के पुत्र हुए राजा नाभि और राजा नाभि के पुत्र हुए ऋषभ देव। ऋषभ देव जी भगवान के अवतार में आते हैं। बोले ऋषभ देव भगवान के। ऋषभ देव जी ने सभी बालकों को समझाया, आइए भोग विलास करना ही जीवन नहीं है, ये भोग विलास तो केवल क्षणिक है, हमारा उद्देश्य है भगवान को प्राप्त करना। और इतना समझा करके ये चले गए कहाँ? तपस्या करने के लिए। और तपस्या कर रहे थे, तब तक एक लोग ने, किसी ग्वाले ने देखा कि कोई बाबा तपस्या कर रहा है। सब लोग उनको जो आकर के, किसी ग्वाले ने देखा तो बता दिया गांव में जैसे आकर के बताया ऐसे होता क्या है। गांव वाले सब पहुंच गए और पहुंच करके जो है पूछने लगे, कोई हाथ देखने को कहे, कोई कहे मेरे मस्तक की रेखा देखो, कोई कहे मेरा भविष्य बताओ, कोई कहे मेरा भविष्य बताओ। ऋषभ देव जी हाथ जोड़े कि मैं भविष्य बताने के लिए नहीं, मैं भगवान का भजन करने के लिए आया हूँ। लेकिन कोई एक न माने। एक दिन क्या किया ऋषभ देव जी को एक युक्ति सोची, एक 250 ग्राम का पत्थर मुख के ऊपर रख लिया और लेट गए। अब उसी में मलमूत्र इत्यादि त्याग दे, गंदे वंदे पड़े रहे लोग उनके पास आना बंद कर दिए कि बड़ा बाबा गंदा है, उसी में पड़ा रहता है, मलमूत्र त्याग कर देता है। उसके पास कोई नहीं आने लगा। और ऊपर की वृत्ति इस प्रकार बना ली, अवधूत वृत्ति बना ली और अंदर से भगवान का भजन करते रहे और इस प्रकार भगवान में वो लीन हो गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल के, बोले ऋषभ देव भगवान के। और ऋषभ देव जी के पुत्र हुए भरत जी। भरत जी ने तपस्या की। भरत जी ने तपस्या की और जब भरत जी ने तपस्या की तो होता क्या है, भरत जी ने अपने बेटे को राज्य दे करके चले गए, तपस्या करने लगे। तपस्या करने करते एक दिन क्या हुआ, सुबह सुबह स्नान कर रहे थे और स्नान करने के पश्चात सूर्य को अर्घ दे रहे थे। अब देखा क्या, एक हिरणी उधर से आई और हिरणी जल पी रही थी। पीछे से शेर की दहाड़ की आवाज सुनी, ऐसे हिरणी कूद गई जल में और हिरणी थी गर्भवती। बीच धारा में उसने सोने को जन्म दे दिया और वो उस पार जा करके उसका शरीर शांत हो गया। एक तो प्रसव की पीड़ा और दूसरा वो तैर करके गई, तीसरा सिंह की जो है सिंह का डर, उस पार जा करके उसका शरीर शांत हो गया। राजा भरत जी ने देखा तो भरत जी गए और जाकर के हिरण के बच्चे को बचा लिया। इतना तो ठीक था, लेकिन बड़ी दया दिखा दी। क्या क्या उन्होंने जानते हो, बच्चे को पाल लिया और पाल करके अब उन्हीं जो उसको दूध पिलाएं, उसको पिलाएं। अब वो राजा भरत जी के पास ही रहता। अब जिसने घर छोड़ करके भाग करके आए थे कि तपस्या करेंगे, और यहाँ एक मृग के छोने में, मृग के बच्चे में आसक्ति हो गई, ममता हो गई। अब जहाँ 200 माला करते थे वहाँ 20 बची। अब 20 भी बड़ा मुश्किल हो जाता। 20 करते करते जब कहीं हिरण का बच्चा घूमने चला जाए तो मन लगा रहता, रे कहीं गीदड़ ने, किसी भेड़िए ने न मार डाला हो, किसी हिंसक जानवर ने न मार डाला हो, कहीं अजगर ना खा गया हो। जब वो आता अपना गला रगड़ता तो वो कहते मुझे कितना प्रेम करता है। इस प्रकार महाराज भरत जी उस मृग के छोने के साथ में खेलते, समय तो रुकने वाला नहीं। एक दिन क्या हुआ, भरत जी की मृत्यु हो गई।
अब जब भरत जी की मृत्यु हुई तो अगले जन्म में जाकर के उनको हिरण की योनि प्राप्त हुई। और जब हिरण की योनि प्राप्त हुई, हे माताएं एक बात जान लियो, जोनी तो कही करत हो कि जाने रहो, जो अगर परिवार में ज़्यादा आसक्ति भय मरत टाइम के जानते हो, उन्हीं के भगवान के भजन किया तब तो ठीक है। अब तो लड़का बच्चा बन के आ जाओ वही घर में और भगवान के नाम नहीं लियो जिंदगी पर पंचे